नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी हम मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिला के बघा प्रखंड के चौतरवा और पतिलार ग्राम में। यहाँ एक जन सुराज पद यात्रा निकाला जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, और ये यात्रा का तीसरा चरण है जो कि आज यहाँ पतिलार पंचायत में और ये मध्य विद्यालय में अवस्थित है। हम जानना चाहेंगे कि अभी ये मीटिंग से आ रहे हैं, किस तरह का ये यात्रा है और कैसी मीटिंग हुई। यह यात्रा जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा शुरू किया हुआ है जन सुराज के माध्यम से, जन सुराज का अर्थ हुआ कि मतलब जो जनता का शासन है। कहने के लिए तो यहाँ प्रजातंत्र है और जनता का शासन है, लेकिन सच्चे अर्थ में देखिए तो ये जनता का शासन नहीं है, हर जगह जनता त्रस्त है। उसी के सुधार के लिए प्रशांत किशोर जी ने बिहार में एक मुहिम अपना चलाया है जन सुराज के माध्यम से, जिसमें आम जनता को अच्छा सरकार मिले, आम जनता की उसमें सहभागिता रहे। क्या नई पार्टी बनाने का ऐलान भी हो जाएगा यहाँ? यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में नई पार्टी का भी गठन किया जाएगा, क्योंकि बिना सत्ता में रह के, बिना पार्टी के में रह के आम जनता का सेवा या उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे चलकर जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उसमें से वो अपना स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों को छांट रहे हैं कि जो अच्छे लोग हों, जो समाज से जुड़े हुए हों, जिसमें जो आम लोगों का है उनकी समस्या का समाधान हो, ऐसे लोगों का वो चयन कर रहे हैं। उनको मिलाकर एक पार्टी का दल का गठन करेंगे और भविष्य की राजनीति। मिशन 2024 की क्या लोकसभा की तैयारी, मतलब पार्टी बनने के बाद होना शुरू हो जाएगा? हो सकता है 2024 का हो सकता है, 2025 में विधानसभा हो सकता है। पार्टी के गठन के बाद इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिसके द्वारा मतलब आम जनता की समस्या का समाधान हो, आम जनता लाभान्वित हो, इसके लिए यह मुहिम चलाया जा रहा है। आम जनता लाभान्वित हो, उनके तमाम समस्या है, उनसे उन्हीं समस्याओं को निपटाने के लिए ये इस तरह का आंदोलन या पद यात्रा किया जा रहा है। हम बात करेंगे, युवा नेता है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो या पद जन सुराज की पद यात्रा में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तो मैं पहली बार इनकी जन स्वराज यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ और प्रशांत किशोर जी की बातों से बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और इनका जो पद यात्रा का जो मुख्य आदमी है वो जन स्वराज के तहत लोगों को जागृत करना, लोगों को एकत्रित करना। ये आप एक युवा हैं और बिहार में और चंपारण में तमाम समस्याएं हैं, तो क्या ये मान रहे हैं कि इस पार्टी के बनने से युवाओं को कुछ लाभ होगा और यहाँ के जो भी युवा हैं उनको भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अपना बात रख रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर इनका पार्टी बनता है तो बिहार की समस्या दूर होगी, युवाओं का बेरोजगारी दूर होगी। बहुत अच्छी इनके पार्टी से फायदा मिलेगा लोगों को, बिहार के लोगों को। जन सुराज का ये तीसरा चरण का पदयात्रा है जो कि पश्चिमी चंपारण के बघा एक प्रखंड के पतिलार पंचायत के मध्य विद्यालय में अभी देखिए कैंप लगा हुआ है और तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं। हम एक एक करके सब लोगों से जानना चाहेंगे कि ये यात्रा का किस तरह का क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा पे। देखिए, ऐसी किसी यात्रा तो बाद में बनी, ऐसे किसी एक इकाई की आवश्यकता थी बिहार की जनता में। मुखर नहीं था, सबके मन में यह बात थी कि जो लोग अब तक राजनीतिक रूप में हमारे समाज के सामने आए, वोट लिए, सत्ता में गए, विपक्ष में बैठे हुए, अलग की बातें हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है। और ये इस कहानी में 40 साल का समय बिहार का बिल्कुल वेस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल बर्बाद जिसको कहते हैं, वो हुआ है। चाहे जो भी दल रहा हो, हम भाजपा को भी इसके लिए उत्तरदायी मानेंगे। उसने भी सौतेला व्यवहार किया है, बराबर अपनी बंदूक दूसरे कंधे पर रख के चलाना कहीं ना कहीं वो राजनीतिक भय से ही। बिहार में तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, शिक्षा में कई लोग कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, शिक्षकों की संख्या कम है। तमाम समस्याएं और सभी समस्याओं का जड़ भ्रष्टाचार है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अगर ये पार्टी बन जाती है, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी बनने की तैयारी में है, लोगों का मंथन किया जा रहा है, विचार किया जाए इससे, तो क्या इससे निदान हो सकता है? हाँ जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक गीत बना था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इन नए दौर में शायद हम लिख दें एक नई कहानी। बिल्कुल स्वागत है इस पदयात्रा। कुछ और लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस जन सुराज की पद यात्रा में। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो अभी ये जन सुराज का पद यात्रा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या आशा की किरणें दिखाई दे रही है चंपारण में और बिहार में, कि जो ये यात्रा चल रहा है जन सुराज यात्रा, और प्रशांत किशोर जी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, आप इस मीटिंग से आ रहे हैं, इस यात्रा के आप लोग भी भागीदार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा पे?
क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? ये यात्रा बहुत मतलब कि खुशखबरी आता है, अच्छा है। जनसुराज का मतलब हुआ जनता का शासन, पब्लिक का। इससे लोग जुड़ रहे हैं। इनका प्रभाव जो है, इनका जो मिशन है, वो बहुत सराहनीय है। देश की स्थिति, राज्य की स्थिति, जिला की स्थिति देखते हुए इनका जो सुराज यात्रा है, वो बहुत अच्छा है, सराहनीय। इससे तमाम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में तमाम केंद्रीय नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, चंपारण में आते हैं। चंपारण को महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि कहते हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहते हैं, लेकिन बिहार की और चंपारण की जो दशा और दिशा है, यहाँ तमाम असुविधाएं हैं। विद्यालय नहीं है, विद्यालयों में अच्छे शिक्षक नहीं है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, शिक्षकों की संख्या कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है। तमाम यहाँ पे जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से निदान के लिए और ये बिहार को नई दिशा देने के लिए प्रशांत किशोर जी अपने जन सुराज यात्रा पर चंपारण में तीसरे दौर में आए हुए हैं। बगहा से अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़।